बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद महमूद, PhD स्कॉलर UUM मलेशिया में। और आज मैं ये वीडियो बनाने लगा हूँ मॉर्निंग वॉक में। तो ये मस्जिद बदरिशा है, यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बड़ी मस्जिद है। तो कोरोना वायरस की वजह से इसको मुकम्मल लॉक कर दिया है, यानी कि लॉकडाउन कर दिया है इसको, मस्जिद को। तो इसका ये देखें, दरवाजे पे ताले लगा दिए हैं। ये मस्जिद मरकज़ी मस्जिद है, हमारे हॉस्टल के पास है। तो यहाँ पे जो ना हज़ारों की तादाद में लोग जुमा पढ़ने के लिए आते हैं, ना कि यूनिवर्सिटी से बल्कि बाहर से भी जो इसके करीब के हैं, तो वो मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन अभी सूरत हाल ये है, कोरोना वायरस की वजह से इसको लॉक किया गया। लेकिन मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की सिर्फ चंद 6 से 7 आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 जमात नमाज अदा कर सकते हैं। तो उनको एक दूसरी तरफ जो है ना गेट बना हुआ है, उससे जो है ना इजाज़त है, जाके जो ना नमाज़ पढ़ सकते हैं। जब भी अज़ान देते हैं तो तब जो है ना अज़ान में कहते हैं कि सल्लू अला बयूतिकुम, सल्लू अला बयूतिकुम, अपने घरों में नमाज़ें पढ़ो। तो उस वक्त भी ऐलान करते हैं, लोग मस्जिद में नहीं आते। और बाकायदा अवाम की तरफ से ये कहा गया है कि 6 से 7 आदमी से ज़्यादा लोग मस्जिद में नमाज़ ना पढ़ें। तो जो रेगुलर हैं वही मस्जिद में नमाज के लिए आते हैं। मैं भी मस्जिद में आता हूँ नमाज के लिए। तो 6 से 7 आदमी, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो इसमें 3-4 पाकिस्तानी होते हैं, बाकी जो हैं वो मलेशियन होते हैं। इसमें नाइजेरियन भी हैं, हाँ, नाइजेरियन और पाकिस्तानी और मलेशियन। तो इसमें जो रेगुलर हैं मस्जिद में वही आते हैं। ये मस्जिद के बाहर हट्स हैं बने हुए, बहुत प्यारे। पहले भी मैं दिखा चुका हूँ आपको। लेकिन सुबह में जो ना सुबह के टाइम पे इनका देखना और इनको यहाँ से ऑब्ज़र्व करना इसका अपना ही मज़ा है। हर चीज़ में सुबह में के टाइम पे बड़ी रौनक होती है और खूबसूरती होती है इसकी। ये मस्जिद का जो ना ईस्ट गेट है, मस्जिद वाला दरवाज़ा है। और इसके सामने ये सीढ़ियाँ ऊपर जो ना कैंपस की तरफ जाती हैं। बहुत प्यारा व्यू है यहाँ से, ये व्यू दिखाता हूँ। और यूनिवर्सिटी का जो ये सामने बंदारी है, जो इसका जो ना यूनिवर्सिटी की जितनी फीसेस होती हैं, एम्प्लॉइज़ की जो भी उनकी जो ना तनख्वाहें होती हैं, वो सारी इसी से अदा होती हैं। हम फीसेस सारे स्टूडेंट यहाँ अदा करते हैं। और यानी कि ये अकाउंट डिपार्टमेंट है इनका। तो यहाँ से जो ना जितने अकाउंट के मामला हैं, तनख्वाहों का या फीसेस का मामला, इसी से होता है। ये देखें, पहाड़ों से नीचे बादल आए हुए हैं, सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। पहाड़ों से नीचे की तरफ बादल आए हुए हैं। ये रोड्स हैं, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स की तरफ जाता है और ये बाहर भी निकलता है गेट की तरफ। और इसके साथ फुटपाथ है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये फुटपाथ है, इसमें साथ साथ सड़क के बराबर ही बड़ा फुटपाथ बनाया गया है।
ये देखें नीचे का व्यू बहुत प्यारा है। और ये देखें, ये यहाँ से फुटपाथ ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। ये देखें, ये आगे की तरफ इसी फुटपाथ पे आगे मैं रोज़ वॉकिंग के लिए निकलता हूँ। आज मैंने वॉकिंग का जो ना सुबह की मॉर्निंग वॉक का जो ना डायरेक्शन चेंज की है, तो मैं आपको एक दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। ये सुबह के टाइम, अभी ईद की छुट्टियां 2 गुज़र गई हैं, अब एम्प्लॉइज़ आ रहे हैं। ये मशरकी दरवाज़ा है मस्जिद का, मस्जिद बदली शाह का। बहुत बड़ी मस्जिद है, इसमें हज़ारों लोग जो ना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और बाहर से जो है जितने भी लोग जो इसके करीब तरीन हैं यूनिवर्सिटी से, वो सारे जुमा इधर पढ़ते हैं। यहाँ पे रवाज है कि जुमा बड़ी मस्जिद में ही पढ़ना होता है, छोटी मस्जिद में किसी में भी जुमा नहीं होता। पाकिस्तान में तो छोटी छोटी मस्जिदों में जुमा हो जाता है, तो यहाँ पे बड़ी मस्जिदों में ही जुमा अलाउ है और छोटी मस्जिद में कहीं भी जुमा अलाउ नहीं है। ये देखें तो ना दरवाजे को ताला लगा हुआ है। ये देखें इधर से जो बाहर से अब एम्प्लॉइज़ आ रहे हैं उनको यहाँ सिक्योरिटी वाले इनको चेक करते हैं, फिर अंदर आने देते हैं। ये देखें 4 यहाँ पे हट्स बने हुए हैं, तो इन हट्स पे हम बैठ के पढ़ सकते हैं और स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं और यहाँ बैठ के अपना जो है ना वैसे दोस्त आप उसमें बैठ के गपशप कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। देखें ये जो है चींटियों की कतारें जा रही हैं, देखें कैसे मुनज़्ज़म तरीके से। तो रात को बारिश हुई है यहाँ पे, बल्कि यहाँ तो बारिश होते हुए भी आप बारिश होने के सिर्फ 2 मिनट बाद बाहर आ जाएं तो आपको हर चीज़ पानी कहीं खड़ा हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि इन्होंने ऐसा सिस्टम, ऐसा एक लेवल बनाया हुआ है कि पानी ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है। दूसरा ये है कि ये जैसे पिंडी इस्लामाबाद में पुठार का इलाका है, वहाँ ऊंची नीची जगहों को ऐसे जो है ना पानी फौरी जो है नीचे चला जाता है। तो लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में भी बहुत जगहों पे सैलाब आ जाता है, पानी खड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ ऐसा ना ये होने देते हैं, ना ऐसा इसमें जो है ना, जहाँ पे इन्होंने ऐसा सिस्टम का ख़ास सिस्टम बनाया हुआ है कि कोई पानी की रुकावट हो ही नहीं सकती। मैं इधर हट के अंदर थोड़ा सा जाना चाहता हूँ। ये सामने बस स्टेशन है और ये एक स्कूल है छोटे बच्चों का।
ये हट के अंदर जो है देखेंगे वहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है। तो फैन यहाँ पे ट्यूबलाइट्स भी लगी हुई हैं, ये देखें ट्यूबलाइट्स हैं, और इसके अंदर एक फ़ैन लगा हुआ है। फ़ैन के में बैठ के जो है ना, ये देखें इधर भी एक फ़ैन लगा हुआ है। यहाँ पे आप फ़ैन के अंदर बैठ सकते हैं यहाँ। तो आज वर्किंग डे है इनका। तो वर्किंग डे में ये होता है कि ये अपनी जो ना सारी एक्टिविटीज़ अभी कोरोना वायरस में भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह कोरोना वायरस कंट्रोल है। मज़ीद अल्लाह करे ना बढ़े और ना ही हो। ये देखें यहाँ पे भी जो है ना, ये इस्लामिक सेंटर है यूनिवर्सिटी के बाहर। यूनिवर्सिटी के बाहर इस्लामिक सेंटर यानी कि मस्जिद के साथ अटैच है, और ये मस्जिद के साथ आने का रास्ता भी है जहाँ वो छत बनाई गई है। तो यहाँ पे जो है ना इस्लामिक सेंटर में इस्लामिक रिसर्च का काम होता है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आके अपना स्टडी भी करते हैं। यहाँ स्कूल भी है इस्लामिक सेंटर के अंदर। तो यानी कि नई जनरेशन को यहाँ पे एजुकेशन दी जाती है। ये देखें इस्लामिक सेंटर को जाने का यहाँ से एक बड़ा बेहतरीन रास्ता है। यहाँ से सीधा ये यहाँ से सीधा जो है ना मस्जिद की तरफ जा रहा है रास्ता। ओ ये यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज़ हैं, अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं इधर। यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉई जो है नौकरी करने वाला या आम आदमी गाड़ी अच्छी से अच्छी गाड़ी ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा अच्छा निज़ाम है और सस्ती गाड़ियाँ हैं। तो जो गाड़ी पाकिस्तान में करोड़ों में है वो यहाँ पे के हिसाब से लाखों में मिल सकती है, यानी कि बहुत सस्ती गाड़ी मिल जाती है। और तो 2000 की 3000 की गाड़ी यहाँ पे आम आदमी जो ना खरीद सकता है। ये मस्जिद बदलिशा है। मस्जिद के बाहर जो है इसका जो है ना बोर्ड लगा हुआ है, मस्जिद यूनिवर्सिटी उत्तरा मलेशिया। तो ये देखें इसमें बोर्ड में आप देखे होंगे। ये बाहर जूते रखने की जगह है, और यहाँ पे भी अगर आप देखें ज़बरदस्त।
क्योंकि मस्जिद में जो ना लाइटें अभी बंद कर दी हैं, क्योंकि मस्जिद में जो ना अभी नमाज का टाइम नहीं है, फजर के बाद अशराक का टाइम है। तो अशराक के नवाफ़िल इंशाल्लाह मैं पढ़ूँगा आपके सामने। तो ये देखें, हर मस्जिद के अंदर ऐसे एक लॉन बना होता है। तो इस मस्जिद में भी ये खूबसूरत लॉन बना हुआ है। अंदर जो ना लॉन में ग्रास होगी, बड़ा अच्छा एक प्यारा सा माहौल बनता है, यानी कि एक नेचुरल ब्यूटी दी गई है। तो मस्जिद के अंदर इन्होंने एक और बड़ा, मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कि इस्लाम के बारे में सारी जो ना मालूमात इसके अंदर दी हुई हैं। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये सारी मालूमात यहाँ पे दी गई हैं। तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ना उनकी मुबारक दस्तार है, अभी हज़ारों साल बाद भी जो ना वो महफूज है, वो इसमें दिखाया गया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव का निशान है, और बहुत सारे जो है तबरकात, आपकी जूती मुबारक है, तलवार, नेज़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हथियार यूज़ किए वो ये सामने जंगों में ये इसमें जो है ना सारे हथियारों के जो है ना यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई हैं। ये इसमें बड़ा ज़बरदस्त बनाया गया है। और ये देखें हिंदूत के बारे में, ये देखें, अभी पाकिस्तान में होता तो जो वो इस पर कोई फतवा ही लगा देते, लेकिन यहाँ पे मालूमात के लिए, इल्म के लिए उन्होंने यहाँ पे एक लगाया हुआ है। ये मस्जिद के अंदर फ्रेम करके एक बड़ा खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है। ये याना कौन सा हिंदूत, ये भी हिंदूत। अब इसमें क्या असल में ये भाषा में लिखा हुआ है, तो इसको जो है ना मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ। और अब देखें, ये हिंदू और इस्लाम, इनका जो आपस में रिलेशन है उसको यहाँ पे जो है ना बयान हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। निराका सिनोस, ये भी उन्होंने अपनी कोई लैंग्वेज में लगाया हुआ है यहाँ पे। सुरगा आई थिंक इसमें जन्नत और दोज़ख का, सुरगा जन्नत है, और सुरग, और इसमें निराका, और इसमें दोज़ख का जिक्र किया गया। ये सिलसिला 25 नबी जो ना 25 नबियों के बारे में यहाँ पे एक मैंने चार्ट बना के लगाया। देखें कितनी अच्छी मालूमात है ये। तो ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में क्यों नहीं की जाती हैं, ऐसे करनी चाहिए। ये देखें सिलसिला 25 नबी दान रसूल, तो इसमें जो है आदम अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, और हाम और साम और याफित और शाला। अब इनमें आगे जो है सारे नबियों का सिलसिला डिटेल से बयान हुआ है। ये बड़ा ज़बरदस्त चार्ट बनाया हुआ है इसका।
अल निहा अल बिदाया वान निहाया। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त चार्ट बनाया हुआ है। कलम, ये अल्लाह ताला की बड़ाई इसमें बयान की गई है। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने एक अच्छा एक चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पे। हिंदुत्सिसोता मती। तो ये एक यौम तब्दील अर्ज़, ये उन्होंने अपनी लैंग्वेज में इसमें डिटेल से इसमें जो ना बयान किया है। तो यहाँ से मस्जिद में जो है ना, ये देखें बाहर लॉन जो है, कितना खूबसूरत लॉन है। इसमें प्यारे से दरख्त हैं, दरख्तों की बाकायदा बड़ी कटाई की गई हुई है। तो यहाँ देखें, इसमें जो है इतना प्यारा जो है वो लॉन है, और ये मशरकी गेट है जिसको इन्होंने ताला लगा दिया हुआ। जी मैं दिखाता हूँ ना करीब से, इन्होंने इसे कैसे बंद किया हुआ है। हाँ ये देखें, ताला जो है वो बाहर है और ये चेन के साथ इसको बंद कर दिया है। तो देखें कितनी प्यारी मस्जिद है। लॉन है, लॉन के बाहर जो है वो हर तरफ जो है नए बरामदे बनाए गए हैं। तो यहाँ देखें तो मस्जिद में अभी है तो अंधेरा, लेकिन इसकी एक अपनी ब्यूटी है। आपको नज़र तो आ रहा होगा, ये जो है दरवाज़ा, इसको भी लॉक कर दिया हुआ, तो इसके बाहर ताला लगा हुआ है। ये देखें यहाँ पे वाशरूम है, 3 दरवाज़े हैं मस्जिद के, एक मशरक़ की तरफ है और एक शुमाल की तरफ है, एक जनूब की तरफ है। तो जनूब की तरफ जहाँ पे बड़ी पार्किंग है वो बड़ा गेट है, और उसको मेन गेट को खोला रखा हुआ है, और दूसरे जो है दरवाज़े बंद कर दिए हैं। तो ये हर गेट के साथ वाशरूम है, तो इधर भी एक वाशरूम है, उधर भी वाशरूम है, और उस जो ना मशरक़ वाले गेट के साथ 2 बड़े वाशरूम हैं। और यहाँ पे बाकायदा जो है ना औरतों के लिए अलहदा इंतज़ाम है नमाज़ पढ़ने के लिए। ये देखें यहाँ से कितना प्यारा व्यू है, जहाँ पे जो है बरामदों में से, बालकोनियों में से, जितना बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखें मस्जिद का बहुत बड़ा जो है हॉल है, ये जहाँ पे मेन हॉल है जहाँ पे नमाज जमात कराई जाती है। तो इस हॉल को
आपको यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ, ये देखें, या अल्लाह मुहम्मद, सुबहान अल्लाह। और महराब इसका कितना प्यारा है जहाँ पे। तो और इसके जो ऊपर हेलीकॉप्टर फ़ैन लगे हुए हैं, बहुत ही बड़े बड़े फ़ैन हैं। पूरी मस्जिद में ऐसे हवा देते हैं, कमाल हो जाती है। तो इसकी छत बहुत ऊंची है, ठंडी रहती है मस्जिद। जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, धूप हो, मस्जिद ठंडी रहती है। इसका जो है ना, ये एक ऐसी खूबसूरती से इसको बनाया गया है कि मस्जिद में बिल्कुल भी गर्मी नहीं आती। और ये जब बड़े फ़ैन चलते हैं तो कमाल ही इसका होता है, यानी कि इसमें ऐसे लगता है कि जैसे कोई जन्नत का मकाम हो। बहुत प्यारी जो है ना हवा लगती है, इसकी नेचुरल हवा आती है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से ये 2 हेलीकॉप्टर फ़ैन लगे हुए हैं, बहुत बड़े फ़ैन हैं ये। तो इनको आप दिखाता हूँ ये। और मस्जिद के अंदर बड़े मल्टीमीडिया जिसको तकरीर करते हैं, उनकी तस्वीरें, उनकी मूवी बनती है। तो यहाँ से भी इधर का व्यू देखें। तो ये बहुत बड़ी मस्जिद है, मस्जिद दिलशा है, यूनिवर्सिटी की मेन मस्जिद है। और ये पूरे इलाके में जो सारे लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स के, तो ये इसकी इतनी बड़ी कैपेसिटी है कि इसमें हज़ारों जो है ना लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये फ़िक्स है जहाँ पे कि नमाज पढ़नी है तो जुमा नमाज की वो सारी बड़ी मस्जिद में पढ़नी है। इसलिए पूरे मलेशिया में बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाने का रिवाज है यहाँ पे। तो ये मस्जिद में कुरान पाक रखे गए हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मस्जिद के अंदर कुरान पाक, और ये मस्जिद का जो है मेन महराब है। और मैं आपको इसके अंदर ले चलता हूँ महराब के। ये देखें, इस पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु लिखा हुआ है। तो ये देखें आप यहाँ पे अल्लाह लिखा हुआ है। ये कितना प्यारा कैलीग्राफी की गई है इसकी। तो यहाँ मस्जिद के अंदर एक बहुत बड़ा कुरान पाक रखा गया, इसकी अपनी एक खूबसूरती है। और ये इतना बड़ा जो है कुरान पाक है, इसको कुरान मजीद, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, अल कुरान अल करीम। तो इसको जो है, जहाँ पे इसको खोल के जब जो आलम है, आलम दीन है, जो इमाम मस्जिद है, इसके बैठ के इससे तकरीर करते हैं, इसके सामने इसको खोल के इसकी तफसीर कुरान पाक की पढ़ के सुनाते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत कुरान पाक है। मैं आपको इसके अंदर भी खोल के दिखा सकता हूँ। तो ये देखें, तो इसमें बहुत ही प्यारा कुरान पाक है। यहाँ अगर इसको मुकम्मल मैं खोलूँ तो ऐसे, ये और इसमें बड़ा ही खूबसूरत बड़े लफ्ज़ों से इसको लिखा गया है। तो ये मस्जिद में ऊपर, हर मस्जिद यहाँ पे ऊपर बनाई होती है खुतबा देने की जगह, जहाँ पे इमाम जो है जुमे के दिन खुतबा देता है। इस जगह ये हर मस्जिद में ऐसे ऊपर बनाया जाता है, खुतबा देने की एक बेहतरीन जगह बनाई जाती है। तो ये इस मस्जिद के लिए फ़िक्स नहीं है, तकरीबन हर मस्जिद में ऐसे ही बनाया जाता है। और मस्जिद में ये इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे इन्होंने टाइम टेबल बनाया हुआ है, जिसमें
इलेक्ट्रिक बिजली से ही ये चलता है और हर वक्त। और ये जो ऊपर स्लाइड चल रही है इसमें जहाँ पे इनको कोई अनाउंसमेंट होती है वो बताते हैं कि आज से क्या होने वाला है। हर दिन का जो है यहाँ पे अनाउंसमेंट इसमें आती है। तो यहाँ पे ये देखें टाइमिंग लिखी हुई है। यहाँ शुरूक 7:01 पे शुरू होता है। तो ये देखें यानी इशराक का टाइम 7:01 पे शुरू होता है। तो इसके अलावा दूसरी नमाज़ों के टाइम भी मैं बताता हूँ कि फजर जो है 5:40 पे, और ज़ोहर जो है 1:18 पे, असर जो है 4:42 पे, और मगरब जो है 7:30 पे, इशा 8:45 पे, इशा जो है 8:45 पे। तो ये एक जो ना इन्होंने पहले से एक टाइम फिक्स किया और जहाँ पे टाइमिंग चेंज नहीं होता, यानी कि तकरीबन सेम ही रहता है सारा साल, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है कि सारा साल मौसम भी तकरीबन एक जैसा रहता है। थोड़ा बहुत मामूली सा सूरज निकल आया तो गर्मी या ऐसे एक टेम्परेरी सा चेंज इसमें होता है। कुरान पाक हर पिलर के साथ इन्होंने रैक बना के लगाए हुए हैं। तो ये एक बेहतरीन इसका मैंने पंखा चलाया। अभी मैं जो है इशराक पढ़ लेता हूँ, तो आपके सामने ही इशराक पढ़ता हूँ, तो आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पे अभी मैंने अशराक के नवाफिल पढ़े हैं, तो टाइम काफ़ी लग गया माज़रत के साथ। नमाज़ पढ़ते हुए टाइम तो लगता है, तो लेकिन आपके सामने व्यू था मस्जिद का, आप देखते रहते। मैं भी नमाज़ पढ़ रहा था। तो ये मस्जिद में क्लॉक है लगा हुआ, और ऊपर जो है उन्होंने मल्ले में इसका तर्जुमा किया, बाकी है ना अरबी ऊपर लिखी हुई है। तो ये है मस्जिद। ये मस्जिद के अंदर जो है औरतों के लिए अलहदा, ऊपर जो हिस्सा है वो औरतों के लिए, और ऊपर काफ़ी जगह है, यानी कि औरतें काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे पढ़ सकती हैं नमाज। इसके अलावा औरतें ऊपर की जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा हॉल है, तो औरतें ऊपर की बजाय नीचे भी नमाज़ पढ़ती हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मस्जिद में ये एक फ़िक्स एरिया औरतों के लिए यहाँ पे बनाया गया हुआ है। इसको यहाँ से देख भी सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल में इसकी ज़रूरत है। अगर कहें तो दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, औरतों के लिए जहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। ये औरतों के पहनने के लिए ऊपर से बुरके टाइप जो है वो भी हैं। ये बड़ा खूबसूरत सा, यहाँ पे अगर वो तकरीर कर रहा हो मौलवी, तो उसकी जो है नीचे तस्वीर यहाँ पे आ जाती है। ये बड़ा अच्छा है जो ना, ये देखें कितना अच्छा व्यू है। और आज की ये वीडियो मस्जिद के बारे में काफ़ी, यहाँ पे दो गले, एक सदका के लिए है और एक मस्जिद के लिए। तो सदके के वैसे गरीबों में बांटे जाते हैं। बड़ा अच्छा इन्होंने सिस्टम रखा हुआ है। इस्लामिक सेंटर सारा मलेशिया। तो ये जो लकड़ी का गला है ये सदका के लिए है, ये जो दूसरा गला है ये मस्जिद के लिए है। और हल्का सिसवा, ये जब कोई प्रोग्राम होता है तो इसके नीचे पहिए लगे हुए हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके सामने ऐसे बैठ के वो जो है जो आलम है वो अपनी तकरीर करता है, तो इसमें ये एक अच्छा व्यू बन जाता है इसका। तो इसके नीचे पहिए लगे हुए हैं, इसको थोड़ा सा धक्का लगाते हैं तो ये देखें इसका बड़ा मज़बूत फ्रेम बनाया हुआ है। कासी सयान मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यहाँ पे इसमें तफसील लिखी हुई है। और यहाँ पे दाव कलमा सायदा, तो ये एक इकरार दरीको, तो ये भी जो है ना इस्लामी तलीमात का एक चार्ट बनाया हुआ है। सिलावत तफरीजिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली सलातल कामिलता वसल्लिम सलामन तामा अला सय्यिदिना मुहम्मदिन निल्लज़ी तनहल्लु बिहिल उक़दु व तनफरिजु बिहिल कुरबु व तुक़दा बिहिल हवाइजु व तनालु बिहिल रुग़ाइबु
व हुस्नुल ख़वातीम व युस्तस्क़ा अल-ग़माम बिवजहिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़सिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लका बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो ये एक बड़ी प्यारी सी दुआ लिखी हुई है, मैंने पढ़ के सुनाई है। अब मिजिस इलाही मुक़द किता अल कुरान पाक के बारे में यहाँ पे एक बोर्ड लगाया हुआ है, तो यहाँ से सही नज़र तो आता नहीं है। ये कुरान पाक का एक बहुत प्यारा सा नक्शा दुआए इफ्ताह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरत फातिहा जहाँ पे लिखी हुई है और इस तरफ एक दुआ लिखी हुई है, हज्जतुल विदा, खुतबा हज्जतुल विदा। यहाँ पे और यहाँ से वीडियो देखें, यहाँ ग्लोब लगा हुआ है। यहाँ से मस्जिद का व्यू बहुत प्यारा है, बड़ा अच्छा व्यू नज़र आता है यहाँ से देखें तो। ये दरवाज़ा मैं खोलता हूँ। ये इस्लामिक सेंटर की तरफ जाता है। ये देखें ऊपर मस्जिद के दरवाज़ा कितना प्यारा और कितना ऊंचा है। तो इस जगह पे मस्जिद को ऐसे बनाया गया हवादार कि अगर लाइट हो ना हो, बिजली हो ना हो, ठंडी रहती है, हवादार है और किसी किस्म का जो है यहाँ पे अब देखें मस्जिद से उसको जाने का, इस्लामिक सेंटर को जाने का ये पूरे राहदारी बनाई हुई है। तो ये जो है मस्जिद में आने के लिए या इम्प्लाइज ये बाहर यूनिवर्सिटी बाहर निकलने का भी रास्ता है। तो इससे ये मस्जिद की जो है ना मगरब वाली साइड है, यानी कि मस्जिद की बैक और मस्जिद देखें बहुत ही प्यारी बनाई हुई है। इसमें ये बैक साइड है और हर तरफ ये मस्जिद है भी हवादार है और हर तरफ मस्जिद के जो है मस्जिद के हर तरफ दरख्तों की बहुत ज़्यादा दरख्त हैं। और अगर देखें तो ये जन्नत नज़ीर इन्होंने बनाया हुआ है, एक बड़ा सिस्टम के तहत बनाया गया है। और वो वहाँ पे लिखा हुआ है फौसतुल इस्लाम,
वसतुल इस्लाम इस्लामिक सेंटर। और ये ऊपर अगर आपको यहाँ से नज़र आ रहे हैं तो 2 टेलीफोन के टावर नज़र आ रहे हैं ऊपर ऊंचाई पे पहाड़ के ऊपर। तो ये सिग्नल देते हैं टेलीफोन को। तो ये मस्जिद का बोर्ड लगा हुआ है इसमें, मस्जिद बदील शाह का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। मस्जिद का यहाँ से व्यू देखें आप, वो बड़ा प्यारा व्यू नज़र आएगा। तो यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त इनकी सेटिंग है। एक जो ना हर तरफ से इनको जो ना एक सिस्टम के तहत करते हैं ये। यानी कि जहाँ देखें दरख्त इतने घने हैं, दरख्त के साथ साथ इन्होंने बड़ी कतारों में इनको दरख्तों को लगाया गया है। तो पूरी जो ना मस्जिद जो है चारों तरफ से दरख्तों के अंदर ढकी हुई है, और इसके अलावा हवादार भी है बहुत ज़्यादा। इसको ना इस चीज़ का ख्याल रखा गया कि हवादार हो, गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। और इसकी बिल्डिंग ऐसी बनाई गई है कि कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होता कि लाइट चली जाए या कुछ भी हो, तो मस्जिद जो है वो ठंडी रहती है। मस्जिद का जो है वो सहन, और इसके अंदर आप बैठ के सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि मस्जिद है ही सुकून वाली जगह है। लेकिन इसको इन्होंने एक सिस्टम के तहत बड़ा अच्छा बनाया। आखिर में अभी मैं वीडियो ख़त्म करूँगा, और इससे पहले कोरोना वायरस के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। और ये मस्जिद का जो है बाहर वाला गेट है, मस्जिद सुल्तान बदील शाह, अगर आपको नज़र आ रहा हो। ये मशरक़ वाला गेट है, बहुत बड़े इसके खूबसूरत गेट बनाए गए हैं। अगर ये कैमरे की आंख से इतना इसको आपको सही महसूस नहीं होता होगा,
लेकिन अगर आप इसको रियल आँख से देखें, यहाँ आके देखें तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मस्जिद वाकई ही बड़ी खूबसूरत बनाई हुई है। अभी ये हट मैं आपको बाहर से दिखाता रहता हूँ, तो अभी मैं जो है इसके हट के अंदर बैठ के, ये देखिए पंखा जो है इसके अंदर चल रहा है, तो ये देखिए पंखा हवा दे रहा है, और यहाँ बैठ के आप ये देखिए पंखा मूव कर रहा है, पंखा जो है हवा दे रहा है। और वैसे भी ये बड़ा ओपन है हर तरफ से और ख़ूबसूरत है, यहाँ बैठ के आराम से हम स्टडी कर सकते हैं, और ऊपर पंखा लगा हो तो क्या ही बात है, चार चांद लग जाते हैं। अभी कोरोना वायरस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के जो है अभी मरीज़ जो हैं 55,84,209, तो ये आधा करोड़ से क्रॉस कर गए हैं, यानी कि 55,84,000 तकरीबन 56 लाख के करीब पहुंच गए। और डेथ्स जो हैं वो 3.5 लाख 3,47,613 पूरी दुनिया में अभी तबाही मचाता हुआ कोरोना वायरस जा रहा है। और अगर देखें तो मोटी मोटी फिगर, ज़्यादा तफसील से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो अभी मोटी मोटी फिगर आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यूएसए में 17 लाख, तकरीबन तीसरा हिस्सा तो यूएसए में है, 17,06,224 यूएसए में लोग अफेक्टेड हुए हैं। और यूएसए में अभी अगर देखा जाए यूएसए में तो 19,788 आज के दिन, ये तकरीबन पिछले 2-3 महीने से 20 से 30,000 35,000 ये इस तरह जो है ना डेली इनके केसेस नए मरीज़ सामने आ रहे हैं। तो आज तकरीबन 20,000 नए केसेस हैं, और आज की जो डेथ्स हैं अभी ये यहाँ पे 3,000 तक भी इनके 3,3500 तक एक दिन में डेथ्स हुई हैं, लेकिन अभी कम हो गई हैं, आज 505 डेथ हुई हैं। तो ये चलो अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया में कम हो रहा है, यूएसए में भी कम हो रहा है। यूएसए में आज 1 लाख होने को जा रहा है, यानी कि 99,805 सिर्फ 195 कम है जो है 1 लाख से, तो बहुत ज़्यादा जो है ना अफेक्टेड हुए हैं। ब्राज़ील सेकंड पे है, और ब्राज़ील में 3,76,669 जो है टोटल लोग अफेक्टेड हैं। और आज के दिन 13,000 यूएसए के बाद, यानी कि यूएसए में 20,000 है, तो यहाँ पे 13,051 लोग नए मरीज़ आए हैं ब्राज़ील। तो आज ब्राज़ील वैसे भी सेकंड है और नए मरीज़ आने के लिहाज से भी सेकंड है, लेकिन डेथ के लिहाज से आज ब्राज़ील फर्स्ट है, यानी कि ब्राज़ील में 806 लोग जो हैं वो नए लोगों की डेथ हुई है। और ब्राज़ील में टोटल जो डेथ हैं वो 23,522, बहुत ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं। और इसमें ब्राज़ील में अब तबाही होती हुई जा रही है। तो अगर देखा जाए तो ब्राज़ील सेकंड पे है, लेकिन अफेक्टेड बहुत ज़्यादा है। ब्राज़ील ने अभी तक जो टेस्ट किए हैं वो बहुत कम किए हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो ब्राज़ील में 7,35,000 लोगों को टेस्ट किया है, और उसमें से तकरीबन आधे लोग जो हैं वो मुतासर हैं, यानी कि 3,76,600। अगर उन्होंने 7 लाख लोगों को टेस्ट किया है तो आधे से ज़्यादा लोग जो मुतासर हैं, यानी कि इसका मतलब ब्राज़ील बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। तो
तो अमेरिका इस लिहाज से अगर ब्राज़ील की तरह देखा जाए तो 1,51,67,976 लोगों को उन्होंने टेस्ट किया है। तो उसमें तो ब्राज़ील की तरह अगर रेशो से यूएसए में होता तो यूएसए में अभी 55 लाख से भी ज़्यादा, यानी कि 1.5 करोड़ लोगों को इन्होंने चेक किया, तो 1.5 करोड़ में 75 लाख तक हो जाता लोग मुतासर होते हैं। लेकिन वहाँ पे रेशो कम है, जो ब्राज़ील में रेशो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूएसए। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा अभी मुतासर जो है वो ब्राज़ील है। ब्राज़ील के बाद जो है वो देखा जाए तो रशिया है। रशिया 3,53,000 है। तो आज 8,900 तकरीबन 9,000 जो है लोग नए केसेस सामने आए हैं, और नए केसेस 9,000 हैं और 92 लोग की डेथ हुई है। रशिया में कुल लोग जो अभी तक मरे हैं वो 3,633। तो रशिया में डेथ रेट बहुत ही कम है, यानी कि ये एक इनका ज़बरदस्त वहाँ पे इनकी लोगों की सेहत के बारे में बात की जा सकती है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सेहतमंद हैं, इम्यूनिटी है उनमें, तो वो इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। स्पेन में 2,82,000। स्पेन अभी जो है चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे नंबर पे ब्राज़ील है, तीसरे नंबर पे रशिया है, चौथे नंबर पे स्पेन है, और 5वें नंबर पे यूके है। स्पेन में 2,82,480 मरीज़ हैं। यूके में 2,61,184 लोग हैं अफेक्टेड। और आज नए केसेस जो हैं यूके में 1,625 हैं और 121 लोगों की नई डेथ हुई है। यूके में 36,914, यानी कि हाईएस्ट डेथ यूएसए के बाद यूके की हैं, और वो तकरीबन 37,000 पहुँच गए हैं, यानी कि चंद नंबर और लोगों की डेथ नेक्स्ट, यानी कि कल तक ये 37,000 को क्रॉस कर जाएगा। तो 36,914 लोग की डेथ हुई है टोटल। इटली में 23 लाख क्या है ये, इटली में जो है इटली अभी 6 नंबर पे है, तो 2,30,158 लोग जो है मुतासर हैं, और 300 आज नए आए हैं। इसमें 32,877। अब अगर देखा जाए तो यूके के बाद अगर हाईएस्ट है तो वो है तीसरे नंबर पे डेथ के लिहाज से इटली ही है, और इटली के बाद जो है वो फ्रांस है। बिल्कुल फ्रांस है इटली के बाद। वहाँ पे 28,432 लोग जो है मुतासर हैं, और फ्रांस में आज 65 डेथ हुई हैं, जो है फ्रांस भी अभी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है। 358 लोग नए जो हैं वो मरीज़ इसमें सामने आए हैं। आगे तुर्की है। तुर्की में भी मुसलसल केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आज 987 नए केसेस आए हैं तुर्की में, और 1,57,000 जो है वो वहाँ पे लोग आए हैं। जर्मनी जो है उसके फ्रांस के बाद है। तो ये सूरत हाल है। उसके बाद तुर्की के बाद इंडिया आ गया है। 1,44,950 और 6,414 नए लोग जो है इसमें रजिस्टर हुए हैं, यानी कि नए लोग की केसेस ज़ाहिर हुए हैं। तो इंडिया जो है अभी कितने नंबर पे है? यूएस अब इंडिया 10वें नंबर पे आ गया है। पहले 10 हाईएस्ट अफेक्टेड उसमें इंडिया आ चुका है, और तुर्की 9वें नंबर पे है। जर्मनी जो है 8वें नंबर पे है। तो ये सूरत हाल है।
तो अभी चलते हैं। मैं जो है ना ये वीडियो भी यहाँ पे ख़त्म करनी है। सऊदी अरेबिया जो है 14वें नंबर पे है, ठीक है। सऊदी अरेबिया 74,795 तकरीबन 75,000 के करीब पहुँच गया है। 2,235 नए केसेज हैं सऊदी अरेबिया में, और सऊदी अरेबिया में डेथ काफ़ी कम हुई है। सऊदी अरेबिया में ये अल्लाह ताला की रहमत है, और 399 लोगों की डेथ हुई है टोटल। तो इंडिया में कितने लोगों की डेथ हुई है? इंडिया में 4,172 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो इंडिया भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है अभी। अब इसके बाद पाकिस्तान की बारी आई थी। 56,349 1748 लोग जो है नए किस्से सामने आए हैं। तो पाकिस्तान अभी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है इस लिहाज से। तो पाकिस्तान के बाद जहाँ पे मैं मौजूद हूँ मलेशिया में, मलेशिया के काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं। देखते हैं कितने हैं मलेशिया में इस वक्त। अच्छा, मलेशिया से पहले इसके हमसाया मुल्क जो ना उनका भी देख लेते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश 35,585, 1975 आज नए केसेस, 21 लोगों की डेथ हुई है। तो इस तरह बांग्लादेश भी काफ़ी अफेक्टेड है। बांग्लादेश के बाद सिंगापुर मलेशिया का हमसाया 31,960, और इंडोनेशिया कहाँ चला गया इसका, वो भी हमसाया 22,750, 479 नए लोग आए हैं, 1,391 डेथ्स हो गई हैं। अभी मलेशिया की बात कर लेते हैं। 7,417, और आज 172 नए केसेस आए हैं, 115 टोटल डेथ हुई हैं। तो अभी मलेशिया में केसेस फिर से बढ़ना शुरू हो गए। अल्लाह ताला रहम करे। पहले ये 40, 50, 30, 50 से भी कम केसेस आते थे डेली, लेकिन यह है कि डेथ की रेशो कम है, यानी कि एक हफ्ते में कोई एक आध डेथ होती है। इसका एक और हमसाया जो करीब तरीन हमसाया है वो है थाईलैंड। थाईलैंड में आज नए 2 केसेस हैं, एक डेथ हुई है, 57 लोग वहाँ पे डेथ हुई है। तो इस लिहाज से थाईलैंड सबसे कम अफेक्टेड है इस एरिया में। तो ये सूरत हाल है, ये कोरोना वायरस की सूरत हाल है अभी, और इसमें काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है। आज एक मैं आपको ना इसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ कोरोना वायरस के बारे में, कि थोड़ी सी एहतियात कैसे की जाए। इतना ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एहतियात ही इसका हल है। तो कोरोना वायरस में एहतियात नहीं करनी चाहिए, बदहवासी या परेशानी ऐसे जो ना इस तरह नहीं करना चाहिए। इसमें जो ना अपने आप को परेशान करके या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये चीज़ बहुत अहम है। और डॉक्टर यूनुस साहब जो ना ऑस्ट्रेलिया से कोरोना वायरस के बारे में लिखते हैं, और ये माहिर हैं अमराज के इस तरह की जो फैलती हैं कोरोना वायरस की तरह मुतअद्दी अमराज जो हैं, और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर की तरफ से दी गई हिदायत जो कोरोना के बारे में अपने ख्यालात इस तरह बयान करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में हेड ऑफिस इन्फेक्शन डिजीज़ क्लिनिक ली हैं, वो हेड है वहाँ पे, और यहाँ पे वो लिखते हैं कि
कोरोना वायरस के साथ हमें महीनों और सालों तक रहना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप तैयार हो जाएं, इसको कबूल करें और घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो कोरोना वायरस में क्या होता है कि आपके खुलियों में दाखिल हो जाता है, तो आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी के अपने जो है वो गुर्दे भी ख़राब ना करें। और पानी पिएं, पानी अच्छा है, लेकिन एक हद से ज़्यादा पिएंगे तो वो फिर नुकसान भी करता है। तो इससे ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फिर आप पेशाब के लिए दौड़ेंगे, इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो इससे बचने का यही तरीका है कि आप हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं और दूसरे लोगों से 2 मीटर का फासला रखें। पता नहीं किस में है कोरोना वायरस, क्योंकि कोरोना वायरस बाहर नहीं होता, जिसको होता है उसको भी इतना पता नहीं चलता। तो हाथ धोना इसका बेहतरीन बचाव है। अगर आपके घर में कोरोना का मरीज़ नहीं है तो घर के फर्श को इन्फेक्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट से या किसी जरासीम कुछ अद्वियात से, ये होटल है पाकिस्तानी होटल हमारे घरों के पास, तो इसको अभी बंद किया हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। ये इसके अंदर तंदूर हैं, 2 तंदूर हैं, और ये देखें, और यहाँ पे ये तंदूर पड़ा हुआ है, ये, और ये यहाँ पे शॉर्मा वगैरह भी लगाता है। बड़ा अच्छा इसमें सिस्टम था, लेकिन अभी कोरोना वायरस की वजह से इसे बंद किया हुआ है। तो क्या हो सकता है। अच्छा, अगर घर में कोई मरीज़ नहीं है तो घर के फ़र्शों को जरासीम कुछ डिटर्जेंट वगैरह से धोने की ज़रूरत नहीं है। बस हम जिस तरह साफ़ करते हैं इस तरह साफ़ कर लें, धो लें। या डिलीवरी बॉक्स, पेट्रोल पंप, शॉपिंग ट्रालियाँ और ATM वगैरह से इन्फेक्शन नहीं होती। अपने हाथ धोएं और अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल अंदाज से गुजारें। कोरोना खुराक से फैलने वाली बीमारी भी नहीं है, ना ही ये खुराक से फैलती है। अभी तक होम डिलीवरी से खाना ऑर्डर करने में कोई ख़तरा साबित नहीं हुआ। आपके सूंघने की हिस्स भी एलर्जी या वायरस इन्फेक्शन से मुतासर होती है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर जो भी जिसमें सूंघने की हिस्स, टेस्ट की हिस्स जो है ना वो ख़त्म हो जाती है तो वो कोरोना वायरस का मरीज़ है। लेकिन उसका टेस्ट करा लें, ज़रूरी नहीं है कि वो इससे किसी और एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। आपके घर में पहुँचें तो फौरी तौर पर कपड़े बदलने या शावर लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है इसमें है कि आप अपने कपड़े बदल लें, उस पर कोई जरासीम ना हो तो बाहर उसको चेंज कर लें। सफाई एक बेहतरीन चीज़ है, मगर बदहवासी नहीं। कोरोना वायरस से हवा में मुअल्लक़ नहीं रह सकता, और जिसे सांस लेने से कोरोना वायरस नहीं फैलता। कोरोना वायरस सांस से निकलने वाली रतूबत से ही फैलता है, यानी कि अगर कोई किसी इन्फेक्टेड है तो उसके करीब होके ना जाएं, तो थोड़ा सा दूर फासले पे रहें, तो इससे आप बच सकते हैं। हवा बिल्कुल साफ़, आप बाग या पार्क में सैर कर सकते हैं, दूसरों से फासला रखें। आम साबुन का इस्तेमाल काफ़ी है, इसलिए एंटीबैक्टीरियल की ज़रूरत नहीं है। अपने होम डिलीवरी खाने से मतलब परेशान ना हो, ज़्यादा मसला हो तो ओवन में इसको गर्म कर लें। ओवन घर में मौजूद होगा तो उससे आप गर्म कर लेंगे तो ये तकरीबन ठीक हो जाएगा। तो उसमें अगर कोई जरासीम होंगे तो वो मर नहीं जाएंगे। अपने जूतों को के साथ कोरोना वायरस घर में आने की कोई चांस इतना नहीं है। ये इतना ही है कि जैसे आसमानी बिजली गिरने के चांस है। आसमानी बिजली कितने चांस होते हैं उसके देखने के, हर वक्त तो नहीं आसमानी बिजली गिरती। तो ऐसे ही है कि कोरोना वायरस अगर आप समझें कि जूतों से आता है तो वो इतने ही चांस है जैसे आसमानी बिजली गिरने का है। तो आप सिरके, गन्ने का जूस, अदरक वगैरह से आप अपनी इम्यूनिटी बना सकते हैं। ये सिरके का जूस अच्छा होता है, सिरके पानी में मिक्स करके थोड़ा सा पीते हैं। ज़्यादा सिरका पेट को ख़राब भी कर सकता है। गन्ने का जूस जो है ये अच्छा है, और अदरक ये भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो ये चीज़ें कर सकते हैं। मुसलसल मास्क का इस्तेमाल आपके लिए सांस लेने में दुश्वारी पैदा कर सकता है।
और इससे इन्फेक्शन हो सकता है, नाक पे निशान पड़ सकते हैं, ज़ख़म हो सकता है। तो इससे परहेज़ करें। लेकिन मास्क तब पहने आप ज़्यादा भीड़ में या बाज़ार में जा रहे हैं तो लोग बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो उस सिलसिले में मास्क पहन लें। तो मास्क है, लेकिन हर वक्त ना इस्तेमाल। दस्तानों का इस्तेमाल अच्छा आइडिया नहीं है, उल्टा इससे वायरस रह सकता है। तो इससे बेहतर है कि आप हाथ धोएं। आपके जिस्म में मुदाफ़ी निज़ाम इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है अगर आप मुसलसल ऐसे माहौल में रहें जहाँ किसी किस्म का वायरस का ख़तरा ना। तो आप ये मुदाफ़ाती निज़ाम जो है ना कमज़ोर हो जाता है कि अगर आप ऐसे इलाके में रहें जहाँ पे कोई जरासीम वगैरह नहीं हो, तो बल्कि ऐसे जो जरासीम से आपका जिस्म लड़ता रहता है तो मुदाफ़ी निज़ाम आपका ज़्यादा बढ़ता है। हालांकि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवाएं भी फ़ायदेमंद रहती हैं। ये चंद चीज़ें थीं कोरोना वायरस के बारे में, इसमें डिटेल से मैंने आपको एहतियात बता दी हैं। तो चंद एहतियातें इस पर अमल करें। मेरा हॉस्टल आ गया है तो अभी मैं अपने हॉस्टल जाता हूँ। ईमान अल्लाह। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज़। चैनल आपका सब्सक्राइब करेंगे तो जो है नई वीडियो भी आप तक आएगी। मैंने नया चैनल बनाया है अभी लॉकडाउन में, अभी फ़ारिग था तो मैंने कहा चलो ये वीडियोज़ ही बनाऊँ। तो आप प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। ये मेरा हॉस्टल है और जहाँ मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। तो फ़ी ईमान अल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।